21 मल्टीपल सिविक एजेंसीज, 6 कंटोनमेंट, 7 फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, 7 सूबाई के इदारे हों और कोई किसी के अंडर ना हो, कोई किसी को जवाब देना हो। यानी अगर शारा फैसल पे पानी खड़ा है तो 3 एजेंसियां कहेंगी हमारा नहीं है। कराची कंटोनमेंट से शुरू करेंगे, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी तक चले जाएं। ख्वाजा साहब, वो कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें कहानी, ये आपकी और हम सबके सामने के मामलात हैं जो हमने कराची में होते देखे। और 17 साल की बात होती है, मैं तो कहता हूँ 40 साल की मिस मैनेजमेंट का तस्करा करें, क्योंकि प्लानिंग एकदम नहीं होती। यहाँ पर किस तरह से प्रिवेंटेबल था, क्या हो सकता था, ड्रेनेज क्यों नहीं हुई, जो आपस में इदारे हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू के, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का क्या फुकदान रहा, आप किस तरह से सम अप करेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली जाहिर है हुकूमत की होती है, जो भी हुकूमत वक्त होती है, इससे तो कोई इनकार नहीं है, चाहे वो KPK की हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो। लेकिन आपने जैसे शुरू में बताया कि पूरी दुनिया में सिस्टम है, लाइटर नोट सिस्टम तो सिंध में सबसे ज्यादा बड़ा सिस्टम है। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा सिस्टम है कि हम सिस्टम से नहीं लड़ पाते। लेकिन असल फैक्चुअल सिचुएशन जो है, जो आपने जिसको हाईलाइट किया, जिसको कौमी असेंबली में मैंने भी कई बार मुतवातिर और लिखा भी अखबारात में, कराची जैसा शहर ऐसा लगता है हम सब मिलकर तबाह कर रहे हैं उसे। और इस शहर की तबाही में किसका भला है, ये मुझे बैनुल अक़वामी तौर पे भी देखना पड़ेगा। क्या ऐसा शहर होता है जिसमें 21 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हों, जिसमें 6 कंटोनमेंट हों, 7 फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, 7 सूबाई के इदारे हों और कोई किसी के अंडर ना हो, कोई किसी को जवाब देना हो। यानी अगर शारा फैसल पे पानी खड़ा है तो 3 एजेंसियां कहेंगी हमारा नहीं है। कराची कंटोनमेंट से शुरू करेंगे, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी तक चले जाएं। तो एक सबसे बड़ा मसला तो कराची का ये है। और अगर कराची का ये निजाम बहुत अच्छा है तो लाहौर में क्यों नहीं है भाई, कोयटा में क्यों नहीं है, पेशावर में 1 विंडो सिस्टम क्यों नहीं है? तो आप ये समझने की जरूरत है कि मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी 18 साल से है, लेकिन मैं चाहता हूं इस निजाम के ऊपर भी बात की जाए। मैंने इस निजाम पे लिखा भी है, बात भी की है। दूसरी बात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ठेके डॉलरों में दिए गए। अच्छा, हमारा सिस्टम वहां भी चल रहा है। और माशाल्लाह में ख्वाब दिखाए गए थे आज से पता नहीं कितने साल पहले, 18 साल पहले जब मैं MPA बना था, कि जी वो बायोगैस हो जाएगी, वो जाम चाकरों पे ये हो जाएगा, वो चाइनीज आ जाएंगे और पता नहीं यहाँ से एटम बम निकल आएगा। और आज भी कराची में 10,000 टन कचरा रोज जलता है या नालों में चला जाता है। दूसरी बात ये ड्रेन्स का है, और फिर निकाल के भी नालों के साथ ही फेंक दिया जाता है, उससे और ट्रैफिक रवानी मुतासिर। ड्रेन्स का मसला बहुत बड़ा मसला है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा शहर कराची जो 1962 को देखें और आज 2025 को देखें, ये कराची शहर नहीं रहा है, ये अब गांव है, ये अब गोट है। यहाँ कच्ची आबादियों के डेरे हैं, यहाँ कब्जे हैं जिनको आप लीज देते हैं। और लीज देने वाले इदारे भी कितने सुने हुआ, आपकी KMC लीज देती है, आपकी DMC लीज देती है, आपकी KDA लीज देती है, आपकी कच्ची आबादी लीज देती है, आपकी गोट आबाद लीज देती है, आपका मलीर लीज देता है। तो यहाँ तो इस शहर को आलमी यतीम खाना जान के बनाया गया है। तो अब आप बताएं, कोई भी आ जाए, मुर्तज़ा वहाब आ जाए, पीपल्स पार्टी तो खैर जायज बात करती है कि हमें तो अभी 18 साल हुए, एक नस्ल जवान हुई, एक नस्ल मर गई है, अभी इन्हें 2-3 नस्लें और जवान होने दें, उसके बाद पता चलेगा क्या कर देगी। 18 साल तो कुछ भी नहीं होते। अच्छा, हाँ, नहीं कुछ नहीं है, अभी तो एक बच्चा जवान हुआ है, अभी तो उन्होंने 18 उसके बाद पूछे आप इससे। वर्ल्ड बैंक ने 10 साल आपको दिए, $1 अरब पर ईयर, 2 साल के पैसे वो दे चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक से मेरा राब्ता हुआ, वो ये कह रहे हैं पैसे तो दे रहे हैं कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए, लेकिन लग कर हमें समझ में नहीं आ रहा। अब जो कराची में तामीराती तरक्याती काम हो रहे हैं, चाहे ड्रेन्स पे हो, एनवायरमेंट पे हो, क्लाइमेट चेंज पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, वो पैसा सिंध गवर्नमेंट का नहीं लग रहा। अच्छा, पूरा पैसा वर्ल्ड बैंक का लग रहा है, जिसपे तख्तियां जरूर मेरे दोस्त लगा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कहाँ लग रहा है ये नहीं पता। ये तो वर्ल्ड बैंक पूछ रहा है कि वो कहाँ लग रहा है, हमसे भी पूछ रहा है, बताओ भाई कहाँ लग रहा है, क्योंकि जाहिर है सिस्टम वहां भी काम कर रहा है। तो अब फिर आखिरी बात, इस वक्त हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं, 29 टाउन चेयरमैन हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, PTI के भी हैं, पीपल्स पार्टी की है। जमात इस्लामी तो बेचारी 40 साल सड़कों पे रही है, CM हाउस, प्रेस क्लब, यहाँ तो वो अब जाके कमरों में बैठे ठंडे। तो 2 साल हुए वो तो बाहर ही नहीं है, 2 घंटे के लिए भी बाहर नहीं है। और बनता भी है, 40 साल सड़कों पे पड़े पड़े सड़ गए वो, अब 2 साल कम से कम वो चेयरमैन बने, उनको ऑफिसों में ही रहना चाहिए, बाहर आके करेंगे क्या? वो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, रोड कटिंग के पैसे आ रहे हैं,
इलीगल होर्डिंग्स के पैसे आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, पठारों से आ रहे हैं, और माशाल्लाह गुजारा चल रहा है। और जमात इस्लामी ये कर रही है, आप कह रहे हैं? आखिरी बात, इस पूरे निजाम की खराबी, अगर पथारे लग रहे हैं, कचरा फिक रहा है, नालों पे कब्जे हो रहे हैं, आपके घर, खुदा ना, मैं माजरत के साथ सख्त बात करूंगा, मैयत हो जाए ना मेरे यहाँ और उसका टेंट लगाना हो मुझे, तो सबसे पहले पुलिस आ जाएगी कि आपने टेंट क्यों लगाया, और मरने वाले से भी 600-800 रुपए लेके चले जाएंगे। तो जब इस शहर में पथारे लग रहे हैं, कचरे फेंक रहे हैं, नालों पे कब्जे हो रहे हैं, तो क्या वो मकामी SHO की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसा ना होने दे? ठीक है। मोबाइलें खड़ी होकर गोड़ बनाए जाते हैं, मोबाइलें खड़ी करके अच्छी आबादियां बनाई जाती हैं, उसके बाद लोग डूब जाते हैं, तो फिर हाहाकार मच जाती है। अच्छा, वैसे छह लोग करंट से मर गए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग बारिश से मर गए, बिल्कुल, और सब एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर। ठीक है। वैसे ख्वाजा साहब, हमने यहाँ के भी गोठ देखे, गांव देखे, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर वाटर ड्रेनेज भी बेहतर अब हो गई है, चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, पक्की सड़कें हैं, वो लगता ही नहीं है कि अब गांव रहा है। तो ये भी हमें देखना होगा कि कहाँ। नहीं हुजूर, ये तो मैंने सवाल किया था कौमी असेंबली में कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे मैं अपने सूबे को देता हूँ 350 अरब रुपए, आप इस्लामाबाद वाले देते हैं 15 अरब रुपए। 15 अरब रुपए में आपके पास ट्रांसपोर्ट है, हरियाली है, सफाई है, मोबाइल की चिंता, कोई औरत कहीं की उसकी बदतमीजी नहीं होती, कोई टारगेट किलिंग नहीं होती। मेरे पास तो मरने की सारी सहूलियात हैं 350 अरब रुपए देने के बाद। ठीक है।